Morning everyone, welcome to this video. Student, as you all knew that we are doing revision for the term 1 examination. So student, today I am going to discuss chapter 4. So chapter 4 is matter and material. Okay, so let's discuss it. Student, please watch the videos those I given with the worksheet also. This is a revision worksheet, so it will go little bit fast. एक रिवीजन वर्कशीट है, इसको मैं जल्दी में आपको मतलब हर टॉपिक को कवर करने के लिए थोड़ा सा फास्टली आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगी ताकि सारे पॉइंट कवर हो सके. बट बेटा यू हैव टू वॉच द वीडियो स्टेप वाइज, क्योंकि जो मैंने चैप्टर में आपको वीडियोस बना के दी थी वो मैंने आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दी थी, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ें क्लियर की थी. तो बेटा वॉच दोज वीडियोस कंपल्सरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैटर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. जिस भी चीज़ का कोई मास होता है और कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो सारा मैटर है. लिविंग थिंग हो गए, नॉन लिविंग थिंग हो गए, सब सारे के सारे मैटर है. राइट, तो कुछ भी आपके जो भी आपके आसपास हर चीज़ आप खुद भी एक मैटर का ही हिस्सा है. राइट, मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच अ मैटर कैन बी डिवाइडेड. मैटर को फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर. मतलब मॉलिक्यूल्स जैसे मैटर का जो केमिकल नेचर होगा वही केमिकल नेचर मॉलिक्यूल का होगा. मतलब मैटर के छोटी पार्टिकल्स आप मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं जो उसी फॉर्म में होते हैं जिस फॉर्म में मतलब जैसा केमिकल नेचर पूरे मैटर का होता है वैसी केमिकल नेचर एक मॉलिक्यूल का भी उसका होता है. सो दे आर सो टाइनी, क्योंकि वे पार्ट्स हैं मैटर के तो इसलिए वो बहुत छोटे होते हैं. एंड इवन वी कैनॉट सी दैम विद द नेकेड आई. हम अपनी आँखों से उनको नहीं देख सकते. माइक्रोस्कोप की हेल्प से अलग से देख सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नेकेड आई जो अपनी नॉर्मल आँखों नॉर्मली हम उन्हें नहीं देख सकते हैं. स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स. लाइक इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए हार्ड और रिजिड होते हैं. राइट, एंड दैट्स वाई दे कैन द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव. वो अपनी पोजीशन से कहीं मूव नहीं कर सकते. दे ओनली कैन वाइब्रेट, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं. इसीलिए सॉलिड फ्लो नहीं करते, सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते. उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक शेप होता है, शेप एंड वॉल्यूम. दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. अब बात करते हैं लिक्विड की. आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का देख पा रहे होंगे, इनका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है. इट मीन्स इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है. राइट, और ये अपनी पोजीशन से हल्का लिटिल बिट मूव कर सकते हैं. दैट्स वाई लिक्विड कैन फ्लो. एंड इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. आप एक वाटर ग्लास में कुछ पानी, उतने ही पानी को आप एक ग्लास में रखिए, आप एक कटोरी में रखिए, एक थाली में रखिए, वो हर जैसे बर्तन में आप रखेंगे उसी बर्तन का उसी कंटेनर का शेप ले लेगा. राइट, तो हमने ये आपका लिक्विड में पढ़ा था. अब गैस पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे. दीज आर द गैस पार्टिकल्स. राइट, एंड इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं गैस के पार्टिकल, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज द लीस्ट. जो मॉलिक्यूल्स के बीच का आपस का अट्रैक्शन है बहुत कम, बिकॉज एक दूसरे इतने दूर है कि अट्रैक्शन होने का मतलब ही नहीं बनता है. दस दे कैन फ्रीली मूव अबाउट एंड कैन गो इन एनी डायरेक्शन. इसीलिए वो ईजिली कहीं भी मूव करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ परफ्यूम बॉटल इज ओपन यू कैन स्मेल इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. एक परफ्यूम बोतल अगर ओपन करेंगे तो आप दूर से ही उसकी सुगंध मतलब जो भी स्मेल है उसकी आप ले सकते हैं. मतलब स्मेल आपको उसकी स्मेल आ जाएगी. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं इतने फास्टली मूव करते हैं. गैसेस नाइदर, इसीलिए कोई डेफिनेट ना शेप है और ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है. राइट, आप स्टूडेंट ये वाली वर्कशीट ये मैं आपको स्टेप वाइज पर, लेकिन आज मैं सारी वर्कशीट आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं अब दूसरा आपको इसका जो वीडियो है वो
समझा देती हूँ। इसकी जो मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए समझाने के लिए तैयार की थी उसे समझा देती हूँ, राइट। अब बात करते हैं, अब हमारा टॉपिक आएगा एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस इट्स गैसेज स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, राइट। लिक्विड की वो स्टेट जिसमें आपका जो लिक्विड है वो गैसेज स्टेट में चेंज होता है उसे कहते हैं एवेपोरेशन। जैसे कि हम वाटर को हीट करते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको खुद फील होता होगा वो स्टीम की फॉर्म में आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आपने ये सब आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स में, मैंने आपको जैसे कि दिखाया था। मैंने आपको एनिमेटेड पिक्चर्स आपकी यूज़ की थी ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो दैट्स वाई स्टूडेंट, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप वीडियोज़ ज़रूर वॉच करें। आई एम ट्राइंग कि आपको ईजीली चीज़ें समझ आए। जैसा हम क्लास में पढ़ते थे, इवन क्लास से आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन भी मिल रहा है। इतना एफर्ट आपको, मतलब इतना न्यू चीज़ें, कहीं ना कहीं कोई हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ खूबियाँ होती हैं। हम लॉकडाउन में घर में बैठे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इनोवेशन हम लोग कर रहे हैं कि आपको क्लास की कमी तो रहेगी लेकिन एटलीस्ट आपको विजुअलाइजेशन इफ़ेक्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर आप सीरियसली इसको, अगर आप सारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको इजीली एक चीज़, हर चीज़ कवर हो जाएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ग्रुप में मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स गैसेज स्टेट टू लिक्विड स्टेट। जब गैस, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप पानी गर्म करते हैं, अगर आप एक बर्तन रख देते, एक कोई प्लेट रख देते हैं उसके ऊपर, तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो जो भाप होती है जो आपके प्लेट पे लगती है वो क्या बोलते हैं, बूंदों के रूप में, ड्रॉप्स के रूप में उसमें जमा होना शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो गैसेस स्टेट, जो वाटर वेपर्स होती है, जब वो ठंडी होती है तो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बॉइलिंग हो रहा है, ऊपर जाके वो कंडेंसेशन ठंडे हो रहे हैं, ठंडे होने के बाद बूंदों के रूप में यहाँ पे जमा होकर दोबारा वापस पानी के फॉर्म में नीचे आ जा रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं मेल्टिंग प्रोसेस की। सिंपल सा है, जब सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसे मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि आपका आइस क्यूब का बहुत अच्छा एग्जांपल है, घर में सबके आइस है फ्रिज में, आप उसका एग्जांपल इजीली देख सकते हैं, राइट। आपको दिख रहा होगा ये आपकी आइस मेल्ट हो रही है। अगर आप कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो आपको आइस मेल्ट होती हुई दिखेगी। इसमें काफ़ी देर तक इसे रख रही हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए आइस मेल्ट होती हुई आपको दिख रही होगी, राइट। ये बहुत इजी सा एग्जांपल है, इसको तो आप खुद भी घर में अपने फ्रीजर से आइस निकाल के देख सकते हैं। फ्रीजिंग प्रोसेस आ गया। अब प्रोसेस क्या है, जब वाटर को आप सॉलिड स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस फ्रीजिंग प्रोसेस होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, आप जो आइस जमाते हैं, आइस फ्रीज करते हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट। ये दिख रहा होगा इस ग्लास में आपका वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, सर्कुलर मूवमेंट में जा रहा है और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, अब पढ़ते हैं स्टूडेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की चेंजिंग। आपको पिक्चर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आइस मेल्टिंग के थ्रू वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर एवेपोरेशन के थ्रू स्टीम में कन्वर्ट होता है। अगेन आप स्टीम को ठंडा कर दो, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर को दोबारा से आप फ्रीजिंग कर दोगे, दोबारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज आर द चेंजेस ऑफ स्टेट्स। ये आपको दिख रहा होंगे, मैंने आपको हर तरीके से एनिमेशन तरीके से भी आपको समझाया था। आप स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। अब दूसरा ले लेते हैं। अब दोबारा से हम ले लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 14 इज डन। स्टूडेंट अब देखिए, आपको वाटर वेपर्स तो दिख रही होंगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ
सब्सटेंस इन वाटर, वाटर में सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। स्टूडेंट, जिस चीज़ को हम डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड में, राइट, तो उसे सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, उसे सॉल्यूट कहेंगे। स्टूडेंट, मैं आप प्लीज़ इस चैप्टर की वीडियोस ज़रूर देखना, प्रीवियस वीडियोस को आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाया था पूरा प्रॉपर आपको ऑयल का, कि ऑयल डिज़ोल्व हो रहा है, सैंड पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट। मैंने हर चीज़ें आपको 3 प्रैक्टिकल मैंने आपको उसमें आपको करके दिखाए थे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। सॉल्वेंट वो होता है कि जिसमें सब्सटेंस, वो लिक्विड जिसमें सब्सटेंस को, जिसमें सॉल्यूट को हम मिक्स करते हैं। एंड सॉल्यूशन वो होता है जब दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। स्टूडेंट, आप सॉलिड इन वाटर, जो सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको सॉल्ट का एग्जांपल दिया था, मैंने पानी में नमक मिला के दिखाया था आपको, और चीनी का भी एग्जांपल, चीनी भी घोल के दिखाई थी। तो ये दोनों के दोनों आपके सॉल्युबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल मैंने आपको शो किए थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, राइट। अब बात करते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस की, जो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। इसके लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली थी, और मिट्टी को मैंने पानी में डाल के आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो स्टूडेंट, आपने देखा था कि मिट्टी डिज़ोल्व नहीं होती, नीचे सेटल डाउन हो गई थी। तो जो चीज़ मिक्स नहीं होगी वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो जाएगी। सॉलिड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं लिक्विड इन वाटर। मिसिबल सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिसिबल सब्सटेंस। जो लिक्विड में जो डिज़ोल्व हो जाएंगे, मतलब ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि वाटर और लिक्विड, जो दूसरा लिक्विड जिसको आप वाटर में मिक्स कर रहे हैं, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, तो वो आपका मिसिबल सब्सटेंस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको रूह अफ़ज़ा का एग्जांपल दिया था, मेरे घर में रूह अफ़ज़ा पड़ा था, मैंने रूह अफ़ज़ा आपको डाल के दिखाया था। स्टूडेंट, इसका वीडियो ज़रूर देखें आप, पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिया हुआ है। इवन मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं आपको कल वर्कशीट दूँ तो मैं आपको उसमें वर्कशीट के साथ में वो वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी। ओके स्टूडेंट, सो हेयर फॉर एग्जाम्पल सम लिक्विड लाइक फ्रूट, स्क्वैश, ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया था। इमिसिबल वो होते हैं सब्सटेंस जो डिज़ोल्व नहीं होते। इसके लिए मैंने आपको ऑयल का एग्जांपल दिया था, मतलब ऑयल का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। मैंने वाटर में ऑयल आपका इंसर्ट की थी, ऑयल पोर किया था, और आपने देखा था कि जो ऑयल है वो फ्लोट कर रहा है, क्योंकि ऑयल का जो वेट होता है, डेंसिटी होती है, लाइट वेटेड होती है, दैट्स वाई वो उसमें फ्लोट करती है। ओके, अब बात करते हैं पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, और यही इसी का मैंने आपको सेफ्टी एंड उसमें बताया था कि सेफ्टी एंड फर्स्ट एड में हमने देखा था कि जब फायर लगती है, कभी भी आग लगती है कहीं पे, तो ऑयल और केरोसिन की ऑयल की फायर में हमको वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। यही उसका रीज़न है, क्योंकि जो ऑयल और पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, जो ये चीज़ें होती हैं, ये वाटर में फ्लोट करती हैं। फ्लोट मतलब तैरती है, तो वाटर में तैरेंगी तो क्या होगा, ऑफ कोर्स और रीज़न मिल जाएगा आग को फैलने का, मतलब तो उसका एक गुड वे हो जाएगा उसको और बढ़ने के लिए, राइट। आप करते हैं गैस इन वाटर की वी आर प्रिपेयर टू टी, हम घर में बनाते हैं, right, whom we notice that when water start boiling, small bubbles start forming inside the pan. These bubbles are nothing but the air mixed in the water. आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ का आप गर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब चाय बनाते हैं, तो बबल्स निकलते हैं। वो बबल्स क्या है, वो एयर ही तो है, तो एयर ही वाटर में ऐसे मिक्स रहती है, राइट। तो दिस शोज दैट देयर इज एन एयर डिजॉल्व इन वाटर। इससे पता चलता है कि वाटर में एयर डिजॉल्व है। एंड इट ऑल्सो फॉर्म द बेस ऑफ लाइफ फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स होते हैं, आपने सुना ही होगा, सुना क्या होगा, मैंने एनिमल्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया भी है। अगर आपने वीडियो को प्रॉपर्ली देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो जैसे कि फिश हो गए, क्रैब्स हो गए, ये सारे के सारे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं, राइट।
एक्सपेंशन की बात कर, हमने एक्सपेंशन पढ़ा था। व्हेन वी हीट सब्सटेंस द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली। अब जब हम हीट करते हैं तो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा करते हैं, राइट, ड्यू टू इंक्रीज मूवमेंट, क्योंकि उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। हीटिंग से मूवमेंट बढ़ता है और मूवमेंट बढ़ने की वजह से उनका स्पेस, उनके बीच में स्पेस भी बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन होता है, राइट। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देखो, आप देख रहे हैं ये तो विदाउट, ये तो जब वो ठंडे हैं तो अपनी पोजीशन में मूव कर रहे हैं, जब गर्म करेंगे तो उनकी पोजीशन थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगी, तो वो एक्सपैंड कर जाएगा। ये मैंने आपको दिखाया था, देखो हीट करने पे ये आगे एक्सपैंड हो गया, आपको दिख रहा होगा बड़ा इजीली। मैंने कोशिश की थी कि आपको एनिमेशन के थ्रू आपको ये चीज़ें दिखाऊं। अगर आपको दिख रहा होगा एक्सपेंशन, यहाँ पे ये बर्न, उसको हीट देने पे वो एक्सपैंड कर रहा है। इसलिए रेलवे ट्रैक्स का भी एग्जांपल है कि रेलवे ट्रैक्स को जब बनती हैं, बिछती हैं रेलवे ट्रैक्स, तो उसमें स्पेस छोड़ा जाता है। इसीलिए क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हीट से जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो एक्सपैंड होता है। तो वो अगर स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से वो ब्रेक नहीं होगा, उसके लिए अगर स्पेस रहेगा प्रॉपर। स्टूडेंट, thank you, stay home, stay safe and keep doing your work. Student, let me very clear you, आप सबको क्या करना है, आपको अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसके लिए आपको पिक्चर, मतलब क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके चैप्टर से बाहर आएगा, चैप्टर के अंदर से ही आएगा। आप प्रॉपर वीडियोस को देखो, वर्कशीट को देखो, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर से कहीं बाहर दिया होगा। लेकिन उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपने चैप्टर को सही से समझा है तो ही आप प्रॉपरली आंसर दे पाएंगे। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट, आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे कि टेस्ट भी मैंने लिया था, तो पिक्चर दी जाएगी और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। थैंक यू स्टूडेंट, कीप डूइंग योर वर्क। And if you're having any problem in science while preparing for the exam, you can ask me in group. आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैम कैसे तैयारी करनी है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगी, बट डू प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द वीडियोज़ एंड टू द वर्कशीट। बेटा कहीं से कॉपी नहीं करना है, वो इजीली क्लियर हो जाता है कि आपने कॉपी किया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप पढ़ने के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, और अगर आप इंटरनेट से कॉपी कर रहे हैं तो वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये क्वेश्चन कॉपी किया गया है, तो उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं उसके लिए डायरेक्ट 0 मार्क्स दूंगी। तो स्टूडेंट, देयर इज़ नो वे टू कॉपी फ्रॉम एनीवेयर। You just have to study thoroughly the chapters and then do any question in your exam. एंड बेटा आपको हैज़ल नहीं करना है, मतलब पेपर में जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको पेपर में क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना है, उसको समझो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब आंसर दो। ऐसा नहीं कि बस आंसर देना है बस, राइट। आंसर वो दो जो आपको पूछा गया है, प्रॉपर आंसर दो, एंड देन आप फाइनल सबमिट बटन में कोई भी क्लिक नहीं करेगा। स्टूडेंट, वन थिंग मोर, अगर आप सब सुन रहे हैं, ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको एक बार और क्लियर कर दूं, ऐसे मैं आप ग्रुप में भी आपको बोल चुकी हूँ, आप सबको पासवर्ड जरूर बनाना है। क्योंकि कई बार होता है कि पासवर्ड ना बनाने की वजह से आपकी जो आपका अकाउंट जो सिक्योरिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। इसीलिए आपको पासवर्ड सबको बनाना है, इट्स कंपलसरी फॉर यू। क्योंकि अगर सिक्योरिटी इशू, अगर कोई और आपकी आईडी खोल रहा है, तो उस केस में फिर हम आपको हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे, आपका एग्ज़ाम बीच में रुक जाएगा, आप 1-2 एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि पासवर्ड को, मतलब पासवर्ड जनरेट होने में, ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने में टाइम लगता है। तो आपको उससे पहले आपको पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड किसी का शेयर नहीं करना है। और एट लास्ट आई वांट टू से good luck to everyone. This is my last video for the term revision, because after that from 15 videos will not come. So thank you student, keep doing your work, good luck everyone, and do your best in your exam.